वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमें पता है कि यूपी पीजीटी की वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है और इकोनॉमिक्स में लगभग 150 के ऊपर पद आए हैं। तो मेरा चैनल आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितना हमारे पीजीटी की सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर, ताकि हमें आसानी हो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से शुरू करेंगे और मैं पहली थ्योरी उठा रही हूँ, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जिसे एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। एडम स्मिथ के अनुसार, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार तभी संभव होगा जब दोनों देशों में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत में निरपेक्ष अंतर होगा। स्मिथ के अनुसार जब दो देशों को एक ही वस्तुओं की उत्पादन लागत भिन्न भिन्न हो तो इसे लागतों में निरपेक्ष अंतर कहते हैं। तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लागतों में निरपेक्ष अंतर क्या होता है, किस संदर्भ में एडम स्मिथ बात करते हैं। जैसे कंट्री ए एंड कंट्री बी हैं, दो देश हैं। कंट्री ए को एक्स गुड्स का प्रोडक्शन करने में श्रम की कम इकाइयों का प्रयोग करके वो ज़्यादा उत्पादन करता है गुड्स एक्स का, लेकिन कंट्री बी गुड्स एक्स के उत्पादन में श्रम की एक इकाई से ज़्यादा उत्पादन नहीं प्राप्त करता है। तो क्या हुआ, एक ही वस्तुओं की उत्पादन लागत में भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है। और ये कहते हैं कि व्यापार तभी संभव होगा जब दोनों देशों में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की लागत में निरपेक्ष अंतर होगा। इस थ्योरी की मान्यताएं हैं, जैसे कि यहाँ मैंने दो ही लिखी हैं, आप बुक भी देखते रहिएगा। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है और देश में श्रम पूर्ण गतिशील लेकिन देश के बाहर नहीं है। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उसे अधिकतम प्राकृतिक लाभ होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर कंट्री ए है वो एक्स गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, मतलब उसके पास उससे संबंधित संसाधन उपलब्ध हैं और कंट्री बी के पास नहीं है, इसलिए उसे ज़्यादा लागत भी आ रही है और उत्पादन भी कम हो रहा है। ठीक, तो अगर किसी देश को, मान लीजिए कंट्री बी को एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में लाभ नहीं मिल रहा है तो वो उसे आयात कर लेगा। ठीक, तो यदि एक देश किसी वस्तु को कम लागत पर अन्य देश से आयात कर सकता है तो उसके लिए उस वस्तु का आयात करना क्या रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। उनके अनुसार, यानी एडम स्मिथ के अनुसार, दो वस्तुओं का विनिमय इनके निर्माण में प्रयुक्त साधन यानी श्रम, ठीक, श्रम की मात्राओं के आधार पर किया जाता है। ठीक, और एडम स्मिथ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के महत्व पर इन्होंने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं और जितना हमने बोला उसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कंट्री ए है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक्स गुड्स का प्रोडक्शन वो श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके 20 यूनिट करता है, और कंट्री बी श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके एक्स गुड्स का यानी एक्स वस्तु का 10 इकाई प्रोड्यूस कर पाता है। इसी तरह गुड्स वाई के प्रोडक्शन में कंट्री ए श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके 10 इकाई का प्रयोग मतलब उत्पादन कर पाता है गुड्स वाई की, जबकि कंट्री बी श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके गुड्स वाई की 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाता है। तो ये तो हमें भी देखने से लग रहा है कि कंट्री ए को एक्स गुड्स में के प्रोडक्शन में बेनिफिट है और कंट्री बी को वाई गुड्स के प्रोडक्शन में बेनिफिट है। ठीक, तो अब जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो हम देखते हैं कि कंट्री ए क्या करता है, क्योंकि एडम स्मिथ कहते हैं कि जिस वस्तु के उत्पादन में किसी देश को निरपेक्ष लाभ हो तो उसे उसका निर्यात करना चाहिए और निरपेक्ष हानि हो तो उसका आयात करना चाहिए। तो कंट्री ए एक्स गुड्स का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, ठीक है,
और कंट्री बी वाई गुड्स का प्रोडक्शन करती है, कंट्री ए वाई गुड्स को आयात करती है और कंट्री बी एक्स गुड्स का आयात करती है। तो हम देखेंगे जब ट्रेड हुआ तो दोनों देशों में उत्पादन बढ़ा ट्रेड होने से। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जहाँ स्पेशलाइजेशन को, विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, वहीं पे साथ ही साथ हम देखते हैं आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देश ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं यानी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक, ऐसा एडम स्मिथ का मानना है। ठीक, अब उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे, ठीक, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म पूछे तो एडम स्मिथ है। फिर द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स कितने दी थी तो एडम स्मिथ। फिर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। और इस तरह से मेरा पहला लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे।